बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबको अम्मी अब्बू फूड सीक्रेट में वेलकम। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड फ़लूदा। कस्टर्ड फ़लूदा बनाना बहुत ही आसान है और ये कैसे बनाया जाएगा और इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी आइए देखते हैं। ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया है 1.5 kg। ये मैंने कुछ फ्रूट कट किए हैं, सेब और केला लिया है मैंने। ये तुखमलंगा लिया है 2 टेबलस्पून, जिसे मैंने पानी में भिगो के रखा है। ये लाल शरबत लिया है, आप कोई सा भी लाल शरबत ले सकते हैं। ये मैंने थोड़े से बादाम कट किए हैं। ये पिस्ते हैं थोड़े से, इन्हें भी मैंने कट किया है। ये 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। ये 4 टेबलस्पून चीनी है भर के। ये 1 पैकेट सेवइयों का था जिसे मैंने हाफ लिया है। ये हमने लंबी लंबी सेवइयाँ लेनी है, इसे तोड़ना नहीं है। अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगची रखेंगे चूल्हे पे। हमने ये सारा दूध नहीं डालना, थोड़ा सा बचाना है कस्टर्ड के लिए। ये चीनी शामिल करेंगे, चीनी मिक्स करेंगे। हमारे दूध को बॉयल आ गया है, दूध हमारा गर्म हो चुका है। ये सेवइयाँ जो मैंने ली थी, इसे हमने तोड़ना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही डाल देना है लंबी लंबी। फलूदे में लंबी लंबी सेवइयाँ ही अच्छी लगती हैं। ये मैंने हाफ पैकेट लिया है सेवइयों का 1.5 kg दूध में। अब हम सेवइयों को पकाएंगे दूध के साथ। व्यूअर्स, ये बहुत ही बनाना आसान है, आप घर में बनाएं, एंजॉय करें, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस लॉकडाउन में आप घर में बैठ के एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। इसका जायका इंतहाई मज़ेदार होगा, आपको बाज़ार जैसा लगेगा, बिल्कुल बाज़ार से भी आला होगा इसका जायका। आप खुद बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से। अब ये कस्टर्ड है जो हमने लिया था 2 टेबलस्पून। अब इसमें हम ठंडा दूध डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करना है, लम्स कोई रह ना जाए कस्टर्ड का। हमारी सेवइयाँ पक चुकी हैं तकरीबन। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डालना है, आपको जितना गाढ़ा चाहिए आपने उतना डालना है। ये सेवइयाँ ठंडी होके भी गाढ़ी हो जाएंगी, यही पॉइंट होता है जो हमने नोट करना होता है। सेवइयाँ को हमेशा पतला पतला पकाना चाहिए, जब ठंडी होती हैं तो गाढ़ी हो जाती हैं। अब हम इसे इतना गाढ़ा नहीं करेंगे। हम सारा कस्टर्ड शामिल नहीं करेंगे। हमारा तकरीबन फलूदा तैयार हो चुका है। अब हम इसे बाउल में शिफ्ट करेंगे ताकि हमारा फलूदा ठंडा हो जाए। 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट में रखेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा फलूदा ठंडा हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। देखें कितना गाढ़ा हो गया है हमारा फलूदा। अब हम सर्विंग मग में, जिस चीज़ में भी आप सर्व करें उसको आप डेकोरेट करेंगे। तुखमलंगा डालेंगे, अपनी मर्जी से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। अब हम लाल शरबत डालेंगे। अब हम फलूदा डालेंगे। अब हम फ्रूट शामिल करेंगे। अब फ्रूट कोई सा भी जो आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं, जिस फ्रूट का भी मौसम हो वो शामिल कर सकते हैं, आपको जो अच्छा हो, जो पसंद हो। अब हम नट्स डालेंगे, बादाम डालेंगे, पिस्ते डालेंगे। अब दोबारा से फलूदा डालेंगे हम। ये होममेड आइसक्रीम है, इसकी रेसिपी आपको आई बटन में मिलेगी। नट्स डालेंगे, अपने मग को अच्छी तरीके से डेकोरेट करेंगे, देखने में अच्छा लगे। जायका तो वैसे ही बहुत आला और लाजवाब होगा।
اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔